क्या हमें अपना हियरिंग एड अपग्रेड कर लेना चाहिए? क्या होता है हियरिंग एड अपग्रेड, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं श्रवण दोष तज्ञ सदानंद गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। अगर आपको सुनने में दिक्कत है या फिर हियरिंग एड के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए हुए नंबर पे फोन करके आप हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। हियरिंग एड अपग्रेड के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी हियरिंग एड है और वो कई सालों से मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें और एक मशीन नया टेक्नोलॉजी के लिए जाना है तो उसे हम हियरिंग एड अपग्रेड ऐसे कहेंगे। तो कब लोग हियरिंग एड अपग्रेड करते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे मोबाइल फोन्स लेते हैं या फिर हमारे लैपटॉप्स है या फिर डेस्कटॉप है, टीवी है, इनकी लाइफ तकरीबन 5 से 7 साल तक होती है। उसी तरह से हियरिंग एड की भी लाइफ 5 से 7 साल तक होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी नई मशीन में तकरीबन हम मशीन की लाइफ 5 साल पकड़ के चल सकते हैं। अगर आपका मशीन 5 साल से ज्यादा पुराना है तो उसमें फ्रीक्वेंट रिपेयर आने के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए 5 साल के बाद कभी भी हम हियरिंग एड रिपेयर करने के बजाय हियरिंग एड अपग्रेड करने की सलाह देते हैं। तो अगर आपका मशीन पुराना हो गया है तो नया हियरिंग एड लेना एक अच्छी चॉइस है। जब भी आपने पहले मशीन खरीदा था और अब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हुई है, तो उसकी वजह से सुनने की जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो भी अभी इम्प्रूव हो गया है। हर साल या मैं बोल सकता हूँ हर 6 महीने के बाद मशीन्स में नई नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाती है। उसकी वजह से पेशेंट्स को और अच्छा सुनाई देता है और नेचुरल सुनाई देता है। जहाँ पे ज़्यादा नॉइजेस है वहाँ पे और अच्छा सुनाई देता है। इसलिए बहुत सारे लोग, कोई अगर नया टेक्नोलॉजी आती है तो उसके हिसाब से वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि पुराने टेक्नोलॉजी में आपको जितना आवाज़ अच्छा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो आप अपग्रेड करके नया टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जब भी आपने पहली बार मशीन लिया था तब आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या ये मशीन से फायदा होगा, इस मशीन से मेरा कान दुखेगा तो नहीं, मैंने अगर इस मशीन को घुमा दिया तो फिर क्या होगा, क्या मशीन अच्छे से सुनाई देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। उस सवाल की वजह से बहुत सारे लोग जितना ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी वो लेना चाहते हैं, वो ले नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताया गया कि 1 लाख का मशीन आपके लिए सूटेबल है, लेकिन कुछ सवाल मन में होते हैं तो हम सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम कम पैसों वाला मशीन लेने की कोशिश करते हैं। तो शायद आप 50,000 या 70,000 की मशीन तक आप परचेस कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप मशीन यूज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको लगता है कि हाँ कि मैं यूज कर सकता हूँ और मुझे अच्छा महसूस होता है और इस मशीन से बहुत अच्छा फायदा होता है। और आपके मन में सवाल आने लगते हैं कि अगर मैं और कॉस्टली मशीन लेता तो और भी अच्छा आपका हियरिंग एक्सपीरियंस होता। तो अगर आपको ऐसे मन में सवाल है तो आप जरूर आपका हियरिंग एड अपग्रेड कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट मोर। जैसे कि मैंने कहा कि आपके हियरिंग एक्सपीरियंसेस में काफ़ी अपग्रेडेशन होता है नए टेक्नोलॉजी की वजह से। उसी के साथ कई लोगों को नए फीचर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ सालों तक सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड जिसमें आप मैन्युअली सेल डाल सकते हो वैसे ही मशीन्स थी, लेकिन अभी रिचार्जेबल मशीन्स आ गई है। उसी के साथ पहले मोबाइल से कनेक्टिविटी वाली कोई मशीन्स थी नहीं, लेकिन अब मोबाइल कनेक्टिविटी की वजह से आप फ़ोन पे बातें कर सकते हो और आप गाना भी सुन सकते हो विदाउट मोबाइल कान पे लगाए। तो ये सारे फीचर्स है। उसी के साथ आपको मोबाइल ऐप भी आ गया है जिसकी वजह से आपको मशीन के ऊपर बटन दबाने के बजाय मोबाइल से ही आप दोनों मशीन्स कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर इनमें से कोई नया टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत है तो मशीन का अपग्रेड करना अच्छी बात है। जब भी आपने मशीन लिया था तब आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी सुनने की ज़रूरत है वो अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सालों के बाद
वो अभी चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने मशीन लिया था तब शायद आप ऑफिस में जॉब नहीं करते थे, आप वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो इसकी वजह से आपकी बात करने की ज़रूरत काफ़ी कम थी। लेकिन अब आप ऑफिस जा रहे हो, उसकी वजह से लोगों से बात करना बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी टेक्नोलॉजी कम पड़ रही है। तो इस वक्त अगर आपको लगता है कि मेरे मशीन की टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने की वजह से मेरा काम और मेरा इफेक्टिवनेस, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो आप ज़रूर नई मशीन के बारे में सोच सकते हो। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी लोग बाहर के देश में रहते हैं या फिर बाहर के देशों में काम करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे मेडिकल सिस्टम, वहाँ से मशीन खरीदना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए वो इंडिया में मशीन लेना प्रेफर करते हैं और उनको हमेशा डर लगता है कि अगर मैंने यहाँ से मशीन लेके वहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उसे इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उसकी वजह से वो और एक पेयर एज अ बैकअप रखते हैं। वो या फिर सेम टेक्नोलॉजी का होता है या फिर एक नॉच अप टेक्नोलॉजी का हो सकता है। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको लगता है कि एक और पेयर एज अ बैकअप होना मेरे लिए ज़रूरी है, अगर आप इतने बिजी हो कि आप एक दिन भी विदाउट मशीन नहीं रह सकते, तो एक पेयर बैकअप रखना एक अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आपका सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये तो थी हियरिंग एड अपग्रेड के बारे में चीज़ें। अगर आपको सुनने की कोई दिक्कत है या फिर अपग्रेड के बारे में और कुछ सवाल है तो दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।